हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन 6 ऊतक। फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो में पढ़ा था सेल, कोशिका। जब हमने ये भी पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। एक कोशिकीय जीवों में सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं और बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर जो है बॉडी का निर्माण करती हैं और कार्य करती हैं। तो ऊतक क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में जब कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं और एक समान कार्य करती हैं तो इसे ऊतक कहते हैं। जैसे तरल संयोजी ऊतक, हमारे रुधिर को हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या एक या अधिक प्रकार की भी होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं लेकिन समान कार्य करती हैं, तो वो हो गया ऊतक। तो अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। ऊतक बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाला समान अथवा असमान कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, रचना एवं कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। मतलब कोशिकाएं समान भी हो सकती हैं, असमान भी होती हैं, लेकिन कार्य समान होता है, तो वो क्या कहलाता है? ऊतक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऊतकों का वर्गीकरण। देखिए, हमने यहाँ पादप ऊतक अर्थात प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई किया है। ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अर्थात बीजोतक, परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी ऊतक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ बीजोतक, पार्श्वीय बीजोतक और अंतर्वेशित बीजोतक, या हम कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक या शीर्षस्थ बीजोतक जो होते हैं, जो पौधा वो स्टेम हो, रूट हो, इसकी टिप पर पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल टॉप पर पाए जाते हैं और क्या करते हैं? पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होते हैं ये चौड़ाई लेटरल साइड पर पाए जाते हैं, मतलब ये चौड़ाई वाली साइड पर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशित बीजोतक या इंटरकैलरी ये क्या करते हैं? जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में गांठें होती हैं और बीच का पोर्शन हम लोग खाते हैं, तो गांठें जो होती हैं तो उसे कहते हैं नोड्स, और उसका बीच का पोर्शन जो हम लोग खाते हैं उसे कहते हैं इंटरनोड्स। ओके फ्रेंड्स, तो जो नोड्स पर पाए जाते हैं, यानी नोड्स पर पाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं? अंतर्वेशित बीजोतक कहलाते हैं। इससे लंबाई व चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल सी होती है, एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक इसने इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मतलब एक प्रकार तीनों में ही पैरेन्काइमा की बनी हुई सेल होती है। पैरेन्काइमा क्या होता है? इनमें तो सिर्फ पैरेन्काइमा की सेल बनी है। कोलेन्काइमा में क्या होता है? पैरेन्काइमा की सेल पर जब क्लोरोफिल की थिकनिंग हो जाती है, मोटाई, मतलब इसमें क्लोरोफिल आके जम जाता है, तो इसे कोलेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जब लिग्निन की थिकनिंग जम जाती है तो इसे कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में भी 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है और फ्लोएम में भी 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जाइलम क्या करते हैं? मिट्टी से जल व खनिज लवणों को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? लीव्स के अंदर खाना बनता है, ये तो हम जानते हैं कि पौधों की पत्तियां भोजन बनाने में सहायक है। जो खाना बना उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, जाइलम का कार्य लिखिए, फ्लोएम का कार्य लिखिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बीजोतक, इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप पादप की लंबाई व मोटाई में वृद्धि होती है। पादपों में स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ये लगातार विभाजित होती रहती है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाती रहती है, इससे पौधे की लंबाई व मोटाई में वृद्धि होती है। ये 3 प्रकार की होती हैं स्थिति के आधार पर। शीर्षस्थ, ये बीजोतक या ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जड़, तना, शाखा के शीर्ष पर, मैंने कहा था ना, एपेक्स पर पाए जाते हैं।
तथा लगातार विभाजन करके पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ये एपेक्स पर पाए जाएंगे, रूट हो, स्टेम हो, ब्रांच हो, उसके टिप पर पाए जाएंगे और विभाजित करके पौधे की लंबाई में वृद्धि करेंगे। पार्श्वीय मेरिस्टेमेटिक या वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक या पार्श्वीय बीजोतक। ये बीजोतक जड़ व तने के पार्श्व पर अर्थात लेटरल साइड्स पर पाए जाते हैं और इनकी चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करते हैं। अंतर्वेशित बीजोतक। ये बीजोतक पादपों में पत्तियों व पर्वों के आधार पर पाए जाते हैं। लीव्स और नोट्स पर पाए जाते हैं। नोट्स आपकी समझ में आ गया होगा। नोट्स जो गांठ होती है गन्ने की, वो ये स्थायी ऊतक के बीच में भी पाए जाते हैं। जो स्थायी ऊतक आगे हम पढ़ेंगे उसमें के बीच बीच में भी पाए जाते हैं। इसके कारण भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बीजोतक की विशेषताएं। आपसे एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताएं बताइए, बीजोतक की विशेषताएं बताइए। कोशिकाएं पतली लचीली कोशिका भित्ति वाली होती है। मतलब देखिए ये कोशिकाएं हैं, इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है, ये बाहर की ओर कोशिका भित्ति है, पतली लचीली कोशिका भित्ति वाली होती हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये सेलुलोज की बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोश की अवकाश नहीं होता। देखिए हम देख रहे हैं कोशिकाओं के बीच में कोई गैप नहीं है, सब कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये बीच में जो बना हुआ है कोशिका में वो है केंद्रक। कोशिकाएं गोल, आयताकार या बहुभुजी होती हैं। गोल भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं, बहुभुजी। मैंने यहाँ पे बहुभुजी बनाई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हमने लिखा था, स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा था, सरल स्थायी ऊतक और सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा बताया था जटिल स्थायी ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखिए सरल स्थायी ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक सरल स्थायी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक पढ़ते हैं हम यहाँ। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा, यह सबसे सरल स्थायी ऊतक हैं। इनकी कोशिकाएं गोल, अंडाकार, आयताकार, बहुभुजी होती हैं। ये पौधे के सभी भागों में पाए जाते हैं। ये जाइलम व फ्लोएम का भी अवयव हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम में भी पाए जाते हैं, पौधे के मैक्सिमम भागों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पैरेन्काइमा और तथा पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, ये क्या कार्य करते हैं? स्थूल कोण या कोलेनकाइमा। जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल की थिकनिंग हो जाती है, पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में क्लोरोफिल आके जम जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोफिल हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है, तो यही कोशिकाएं क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं तथा द्विबीजपत्री तने को सहारा प्रदान करती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्कैनकाइमा। जब पैरेन्काइमा में लिग्निन की थिकनिंग हो जाती है, मतलब पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में यहाँ अगर क्लोरोफिल आ गया तो कोलेनकाइमा हो गई, और लिग्निन की थिकनिंग हो गई तो स्कैनकाइमा कहते हैं। लिग्निन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं ज़्यादा मजबूत व जल के लिए अपारगम्य हो जाती हैं। मतलब इनकी लिग्निन है, कोशिकाएं खूब मोटी हो गई, जल के लिए अपारगम्य मतलब इसके अंदर से जल प्रवेश नहीं कर सकता। संवहन ऊतक के चारों ओर परिरंभ में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात वैस्कुलर टिश्यू के चारों ओर भी ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। नाशपाती का कड़कपन आपसे पूछ लिया जाता है, नाशपाती का कड़कपन किसके कारण होता है? स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नाशपाती का कड़कपन। नारियल के रेशे कितने टाइट होते हैं? वो भी स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। इसी ऊतक का उदाहरण है। स्क्लेरेन्काइमा का प्रमुख कार्य पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व फल व बीजों का सुरक्षात्मक आवरण बनाना होता है। ये फल व बीजों का सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। जैसे फल के बाहर की ओर एक आवरण, टाइट सा आवरण होता है, उसका छिलका जो होता है वो सब स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही बीजों में देखा हमने कितने बीज के बाहर का टाइट कर्रा सा होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा का बना है। जटिल स्थायी ऊतक समान उत्पत्ति व कार्य वाली एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना स्थायी ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। मैंने आपको बताया था कार्य एक ही है लेकिन 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ये संवहनी पादपों का प्रमुख मृत संवहनी ऊतक है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं या कभी कभी पूछा जाता है कौन सी सेल नहीं पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे, वाहिका और वाहिनिका। कार्य, जाइलम का कार्य जल व खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना है। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको एक तो जाइलम की कोशिकाओं को बहुत याद रखना है, दूसरा क्योंकि ये बहुत पूछ लिया जाता है जाइलम में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं और जाइलम का कार्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लोएम, ये संवहनी पादपों का प्रमुख जीवित संवहनी ऊतक है। ये मृत संवहनी ऊतक है, ये जीवित है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, सह कोशिकाएं, चालनी नलिका। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है सह कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है जाइलम में या फ्लोएम में। ओके फ्रेंड्स, कार्य क्या है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं, मतलब खाद्य पदार्थ जो बने होते हैं उन्हें पूरे पौधे के अंदर पहुंचाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये मेरा आधा लेसन कंप्लीट हुआ है, आधा लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके फ्रेंड्स।